अब एक क्वेश्चन था इस पे मेरा कि मैं इसी की रिसर्च के दौरान जब देख रहा था तब एक बड़ा अनोखा आर्टिकल लिखा था, शायद स्कूप वूप ने लिखा था कि बॉलीवुड में कॉमेडी और कॉमिक एक्टर्स अब मिस हो रहे हैं, बहुत टाइम से मिसिंग है। एंड उस आर्टिकल में ऐसा था कि कहाँ पे चले गए बॉलीवुड के सारे कॉमेडी एक्टर्स, जहाँ पे आपका एक नाम था, संजय मिश्रा सर का नाम था, विजय राज सर का नाम था, जॉनी लीवर सर का नाम था, बहुत सारे थे कि ये इनके बिना कोई पिक्चर पॉसिबल नहीं थी पहले, इतना आइकॉनिक होते थे। अब वो नहीं रहा। तो डू यू थिंक कि कॉमेडी एरा अब पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, जितने आपने नाम लिए हैं आज ये बेस्ट काम कर रहे हैं सब, और बॉलीवुड का बेस्ट हिस्सा बने हुए हैं। हमारे भी 10-12 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, और जितने नाम लिए हैं सब लगभग देखिए बॉलीवुड में ये यार सबसे कि हमारा बॉलीवुड ऐसा है कि हमेशा आपको आपके टैलेंट के हिसाब से, चाहे आप 25 साल के हो चाहे 75 साल के हो, बॉलीवुड ने हमेशा आपका यूटिलाइजेशन ही किया है। आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है वो मैटर करता है। लेकिन बॉलीवुड जो है वो कभी, जो हमें 25 साल हो गए काम करते, बॉलीवुड जो आपके अंदर का टैलेंट है तो उसको आप कभी छोड़ा नहीं बॉलीवुड ने। एक छोटा सा उदाहरण है कि कितने इनाम रखी सरकार हम पर, साभा पूरे 50,000, 75 में फिल्म रिलीज हुई, आज तक साभा को भी नहीं छोड़ा बॉलीवुड ने कभी, ऑडियंस ने। तो ऑडियंस और एक्टर का रिश्ता बहुत प्यारा और बहुत पुराना और बहुत ही डायरेक्ट है। और मुझे लग रहा है कि हाँ, कभी 2-4 साल अप एंड डाउन नहीं आया, किसी का काम नहीं आया, कोई दूसरा काम प्लान कर रहा है या थोड़ा सा ब्रेक लिया, या वो अलग बात है। लेकिन जितने अभिनेताओं, और भी उसमें 10 अभिनेता जोड़ लो, तो अच्छा काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। और आज से नहीं, हर दशक में मतलब हर दशक में सिनेमा ने एक अलग अलग डायमेंशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्रिएट किए हैं। मेरा क्वेश्चन इस तरीके पे ज़्यादा था कि ये सारे जो एक्टर्स हैं ये आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह हैं, पर बॉलीवुड में जिस टाइप की मूवीज़ आती थी वैसी मूवीज़ आना बंद हो गई जहाँ पे कॉमिक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अब काफ़ी टाइम से वो नहीं आई है, लाइक गुड कॉमेडी नहीं आई है। जैसे अगर आप न्यू एक्टर्स देखो तो न्यू एक्टर्स में डू यू थिंक कि अभी कोई, मतलब आप लोगों की क्लास के बाद उस लेवल पे कोई कॉमेडी करता है? नहीं, वो करते, बहुत सारे लोग करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अभी न्यू क्लास ऑफ एक्टर्स में, न्यू क्लास पे अभी हम जिंदा हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया गोल है। जब हम बच्चे थे तो यही क्वेश्चन हमारे सीनियर से पूछा गया था। ये दौड़ है। जॉनी वॉकर साहब से पूछी थी एक बात बड़ी कमाल की, तो उनसे कहा कि अभी कैसा लगता है कि नए एक्टर काम करते हुए आपको ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि ये दौड़ है कि गए और अपनी जर्नी में पहाड़ी छू के आ गए, गए टॉप पे चढ़ के आ गए। क्योंकि टॉप पे, क्योंकि कभी कोई रुक नहीं सकता, चाहे वो ट्रेजिडिक एक्टर हो, चाहे वो कॉमेडी एक्टर, कोई भी, चाहे वो डायरेक्टर हो, क्योंकि ये ना सर्कुलेशन है। एक थॉट आया, एक थॉट पूरी दुनिया ने देखा, अब फिर मतलब फिर दूसरा थॉट को जाना है उधर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा काम कर गया वो भी उतने मायने रखता है, जो अच्छा काम कर रहा है वो भी उतने मायने रखता है, जो अच्छा काम करेगा वो भी। मनोरंजन जिंदाबाद। मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक और अक्षय कुमार सर का आर्टिकल था, उसमें उन्होंने बोला कि जो कॉमेडी एक्टर्स हैं इस कंट्री में, बॉलीवुड में स्पेसिफिकली, उन्हें ना उनके ड्यूज नहीं मिलते। कॉमेडी एक्टर्स कभी भी बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं जीतते। आपको रोमांस या ट्रेजेडी करनी पड़ेगी तो आपको बेस्ट एक्टर मिलता है। इस कंट्री में ज़्यादा उनको ड्यू नहीं दिया जाता है। डू यू बिलीव, आपको लगता है ये सच बात है? उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है इसके बारे में।
हाँ, तो अगर इतना बड़ा आर्टिस्ट है और इतनी सालों से सेवा है, बहुत मेहनत है, और आज तक, और अगर उनके, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, अगर वो आर्टिकल उन्होंने लिखा है तो कोई तो उसमें चिंतन की ज़रूरत है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के आदमी को जब ऑस्कर मिल सकता है, तो यहाँ पे पार्टनर करने पे, या कोई कॉमिक जिसने फिल्म में खूब धंधा किया तो उसमें बेस्ट एक्टर क्यों नहीं मिल सकता है, या बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल को सेकंड कैटेगरी क्यों है? क्योंकि शरीर में जब 9 रसों में सबसे हाईलाइट है, तो ये तो मैं भी कहता हूँ कि ड्यूज सबके मिलने चाहिए, उससे सिनेमा और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए डेविड धवन साहब हैं या प्रियदर्शन साहब हैं, उनकी मतलब जैसे मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि सुपर हिट फिल्मों में डेविड साहब, प्रियदर्शन जी, ये ऐसे डायरेक्टरों के बहुत फिल्में, बहुत बड़ा रेशो है हिट करने की, 10 बनाई तो 8 सुपर हिट। उनको कभी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला, तो सोचने की बात। हाँ, तो ये तो बड़ा क्वेश्चन है। इस पे तो 2-4 घंटे की चर्चा भी कम है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए अगर अवार्ड बनते हैं तो एंटरटेनर को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो कैटेगरी अगर कि ये कॉमर्शियल फिल्म है, सुपर हिट है, तो उसमें कैटेगरी की कौन सी किसको मिलेगा? तो ये तो 50 साल की ऐसा, क्योंकि मैं इसमें कभी एक्चुअली इस बारे में कभी इतना सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सोचने से कुछ होता नहीं है। ऑडियंस के गोदी के मतलब बोले खिलौने बन के रहें, और आई थिंक दुनिया की अगर ऑडियंस साथ है, माता पिता साथ हैं, गुरु साथ में, ऊपर वाला साथ में है, तो आपके पास बहुत कुछ है जिसको यूटिलाइज करना ही मुश्किल है। और बी पॉजिटिव, कल हमारा है। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।